अध्याय नंबर 3, इसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्तोत्र कृष्णा। सो हम देखते हैं कि भगवान सभी अवतारों के स्तोत्र हैं, कृष्ण से ही सब कुछ आता है। सो एक चार्ट है जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ यही ब्रह्मांड नहीं, पूरी जो सृष्टि है, एंटायर सृष्टि है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सो उस चार्ट में हम देखते हैं कि एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, अलग अलग लोअर, मिडल और अपर। फिर उसके ऊपर में कारणोदक्ष कारण ओशन है, ये एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन है। और उसके ऊपर में ब्रह्म ज्योति, फिर उसके ऊपर में कैलाश, वैकुंठ, और उसके बाद में भगवान का धाम यानी गोलोक वृंदावन। सो वो जो भगवान है कृष्णा, वो एक्सपांड होते हैं अलग अलग रूपों में। सबसे पहले बलराम जी के रूप में आते हैं, बलराम जी संकर्षण के रूप में, फिर सेकेंड क्वाड्रुपल एक्सपांशन, और उसके बाद में जो है भगवान महाविष्णु का अवतार लेते हैं। तो ये जो महाविष्णु है, यही एक्सपांड होकर के अलग 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 रूप में आते हैं। जैसे राम है, नरसिंह है, फिर उसके बाद में वराह है, वामन है। तो ये सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। सो भगवान के जो रूप है, इसमें सारे जो अन्य रूप है देवी देवताओं के, वो भी समाहित है। हमने श्रीमद् भगवद गीता में देखा है, 11वें अध्याय में भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को, सो अर्जुन क्या विश्व रूप अपने आप देख लेते हैं? नहीं, उनको कुछ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो आंखें हैं, अगर ये थोड़ा सा कंटामिनेट हो जाए या इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या होता है, हमें एक मीडियम, वाया मीडियम लगाना पड़ता है, जिससे हम ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन जो है वो भगवान को देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो भगवान उनको बताते हैं कि आप मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकते। तो यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य भगवान को इस दुन्वयी आंखों से हम नहीं देख सकते। दुन्वयी मतलब मटेरियलिस्टिक, ये मटेरियलिस्टिक चीजों से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति हमारी कैसी है? वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम कंटामिनेटेड हैं, बहुत सारे कल्मशों से घिरे हुए हैं, और क्योंकि हम कल्मशों से घिरे हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं देख सकते। इसका क्या प्रमाण है? हम कृष्ण भावनामृत में जब आए, उसके पहले हम भगवान को इतना नहीं जानते थे, भगवान के विषय में इतना नहीं जानते थे, इतनी गहराई से भगवान को देखना चाहिए, समझना चाहिए, या मंदिर जाकर के उनके दर्शन करने चाहिए थे, ये सब हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हम एक प्रामाणिक गुरु के शरण में आए, कुछ कुछ उन्होंने हमें बताया, वो हमने पालन किया। पालन करते 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 हम देखते हैं कि हमारा जो मन है, उसमें धीरे धीरे भगवान का वास होने लगा। भगवान कौन है ये हमें समझ आने लगा, और जैसे जैसे ये हमें समझ आया, हम आज जो भगवान को देखते हैं वो टोटली अलग वे से देखते हैं। पहले हम भगवान के मंदिर जाते थे तो सिर्फ नमस्कार करके निकल जाते होंगे, या फिर जस्ट दर्शन कर लिया या श्रृंगार देख लिया, बहुत कुछ। इतना गहराई से जो आज हम दर्शन करते हैं, वो हम पहले नहीं करते थे। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? जब ये जो भक्तिमय सेवा हमारी जागृत होती है। तो इसी प्रकार से भक्तिमय सेवा जो है, बहुत सारे लोगों की देवी देवताओं में भी रहती है, लेकिन बहुत फर्क है भगवान कृष्ण के दर्शन करने और अन्य दर्शनों में। क्यों? क्योंकि यहां जो ग्लोरिफिकेशन हम करते हैं, उससे तुरंत हमारे हृदय में जो कंटैमिनेशन है वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, कि एक पेड़ के नीचे आप खड़े हैं और पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो नीचे से अगर कोई ऐसे ताली बजाता है तो क्या होता है? तुरंत सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब जब हम नेत्रों से भगवान के पूर्ण रूप से, चरण से धीरे 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 ग्रेजुअली दर्शन करते हैं, तो उतने में हमारे सारे जो कंटामिनेशन है वो निकल जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, तुरंत बाहर जाते हैं, फिर से कंटामिनेशन आ जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ऑलवेज बी इन टच विथ कृष्णा, हमेशा भगवान के टच में रहिए। कैसे भगवान के संपर्क में रहें? इतने सारे कार्य हैं, काम करना है, बाहर जाना है, मिलना है, घर गृहस्थी के काम है और भी बहुत सारे काम हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सारे कार्य करिए, किसी भी कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उन कार्यों में भगवान को समाहित कर दो। तो यहां पर जैसे ही अर्जुन ने भगवान को समाहित किया, भगवान से रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने उनको क्या प्रदान किया? दिव्य चक्षु। और दिव्य चक्षु से अर्जुन जो है भगवान का दर्शन कर पाए। उसी तरह से अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो वो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम भगवान के डायरेक्ट दर्शन कर सकें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको कृष्णा के पास अगर आप में श्रद्धा है तो आपको कृष्णा गुरु के पास भेजते हैं, और जब आप गुरु के पास पहुंच के गुरु की शरणागति लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो जो बताए वो कार्य करते हैं, तो गुरु आपको फिर से कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। तो अब आप बोलेंगे प्रभु जी ऑलरेडी कृष्णा ने गुरु से संपर्क करा दिया और फिर से गुरु को कृष्णा से संपर्क कराने की क्या आवश्यकता है? हमारा जो पहला स्टेट है जिसमें हम कृष्णा द्वारा गुरु से मिल रहे हैं, वो हमारा कौन सा स्टेट है? कंटैमिनेटेड, जिसमें हम लोग बहुत सारे कल्मशों से घिरे हुए हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं कि भले ही आप कल्मश हो, लेकिन एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनको शरणागति करो और उनसे ये ज्ञान लो, और उसके बाद में फिर वो जो ज्ञान देंगे उससे आप मुझे समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जब हम प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आए थे, और स्लोली समहाउ भगवान कृष्ण ने हमें प्रभुपाद जी के संपर्क में लाया। फिर प्रभुपाद जी हमें इतनी सारी पुस्तकें दिए, नाम जप का प्रोसेस दिए, भगवान के दर्शन का लाभ दिया, प्रसादम की महिमा बताई, और ये सब चीजें पालन करके अब हम धीरे धीरे ट्रूली भगवान कृष्ण कौन है उसको समझ पा रहे हैं। नहीं तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, गुरु के संपर्क में आए बगैर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हम एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो वो हमें प्रोसेस बताते हैं कि आप डायरेक्टली भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। जिसे प्रभुपाद जी शुरू में भक्तों को बताते थे कि नाम जप करो, सिर्फ एक बार नाम जप करते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं, एक बार किसी ने हरे कृष्णा मंत्र जप कर लिया तो वो वैकुंठ या भगवान के पास जा सकता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को एज इट इज किसी ने ले लिया, एक बार नाम जप कर लिया ना, अब तो मैं वैकुंठ जा सकता हूं, अब तो मैं भगवान के पास जा सकता हूं, नहीं, वो कैसा नाम होना चाहिए? शुद्ध नाम। तो बोलेंगे शुद्ध नाम मतलब कोई भी माइंड में थॉट्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक नाम पूरा अच्छी से जप कर लिया, अब तो जा सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं जा सकते। क्योंकि क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि ये जो हम बार बार जो हाथी का एग्जाम्पल देते हैं कि हाथी पानी में जाता है, बहुत सारा पानी डाल तो लेता है, क्लीन भी हो जाता है, लेकिन जो आदत है वो जाती नहीं है। क्या आदत है? वापस बाहर आना और मट्टी डाल लेना। तो हमारी भी वैसे ही आदत है कि हम नाम जप करते हैं, प्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से हम में कंटैमिनेशन आ जाता है, गंदगी आ जाती है। तो पूर्णतः शुद्ध होंगे तब वो नाम कहलाएगा शुद्ध नाम। तो अभी जो नाम हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, क्योंकि इतना समय हो गया है हम लोग जप कर रहे हैं। क्या पूर्ण शुद्ध हो गया है? नहीं, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, थोड़ा शुद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि नाम का इंपॉर्टेंस हमको पता चल गया है कि ये जो नाम है यही हमें इस भवसागर से तार सकता है, और कोई भी चीज इस भवसागर से हमें नहीं तार सकती। ये जो नाम हम जब लेते हैं, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है, और कई बार हर सेशन में जो हम डेली गीता के भी सेशन लेते हैं उनमें भी यही प्रश्न आता है, किस तरह से ये नाम में हमारी रुचि बने, नाम में हम लोग आसक्ति बने। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, और इवन हमने देखा है कि मधु पंडित प्रभु जी के जो सेशंस थे सोलफुल जपा के, बहुत अच्छे हैं। एक बहुत सिंपल चीज जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करनी चाहिए, जो 100% लाभदायी है। ऑफकोर्स सभी कुछ लाभदायी है, बट सिंपल चीज जो हम प्रोसेस में ला सकते हैं वो क्या है? ये जो नाम हम लेते हैं इसके बीच में हमको विचार बहुत आते हैं। तो कई बार भक्त बोलते हैं कि किस तरह से ये विचार को रोके, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रह रहा है। बहुत सिंपल है, जब आप नाम ले रहे हैं तो ये जो नाम के बीच में जो कुछ स्पेसिंग होती है, छोटी छोटी एक स्पेस होती है, हरे कृष्णा मंत्र के बीच में स्पेसिंग होती है, उस स्पेस को आप धीरे धीरे कम करते जाइए।
कम करना मतलब क्या है? कम करना मतलब जो आखिरी वाला हरे है और पहले वाला हरे है उसका गैप हमको कम करना है। उसको लेकिन क्या नहीं करना है? मिक्स नहीं करना है। पूरे 16 शब्द को सुनना है और 16 शब्द सुनने के बाद में दूसरे जो 16 शब्द है उसको सुनने के लिए तैयार रहना है। फिर जनरली हमारे को थॉट्स कब आते हैं? जब हम वो गैप को बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। क्योंकि क्या है ना, सांस लेना पड़ता है, एक बार नाम ले लिया तो सांस लेना पड़ता है। तो माया देवी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसी में आपके थॉट्स में घुस जाए और फिर आपको टक से बिल्कुल साइलेंटली वहां से कोई और थॉट्स में, कोई विचारधारा में कहीं ना कहीं वो ले जाती है। तो मैं कुछ पर्सनली ये प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी, क्योंकि इतना समय हुआ, प्रभु जी से हमने मिले, इतने सारे सेशंस अटेंड किए, तो हमको प्रैक्टिस करनी है। कुछ कुछ चीजें हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि हमारा जीवन गीतामय होना चाहिए। क्या कैसे हो सकता है गीतामय? बताइए, क्या आप लोगों का जीवन गीतामय है? मैं मानता हूं 100% है। 100% है। बताऊं कैसे? बताऊं? देखो, एक श्लोक है जो 2 बार रिपीट हुआ है। कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। अच्छा बताइए, इनमें से 4 चीजें कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। सो हमारा जीवन गीतामय है। फिर भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। तो हमारा जीवन गीतामय है। वी आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ गीता। ठीक है, थोड़े थोड़े चीजें को जब जब समझ में आता है, जब जब मालूम पड़ता है, तब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसा आपको बताया नहीं, देखो ये लिखा है, ये आप पालन करो, किसी ने बताया नहीं। बट 100% सभी भक्तों का जीवन गीता में धीरे 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 बनता जा रहा है। हम जैसे रात को सोते हैं तो भगवान का ध्यान करके सोते हैं, भगवान की कृष्ण बुक पढ़ के सोते हैं, या कोई प्रवचन सुन के सोते हैं, या कोई सेशन हो रहा है ऑनलाइन तो वो करके सोते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी अंत काल में उनका स्मरण आना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास। तो हम एवरीडे क्या कर रहे हैं? अभ्यास। सो किसका जीवन गीता में नहीं है? बताइए। सो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रियली हमारा जीवन गीता में है। लेकिन जिस दिन रियलाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, हम किसी को बता सकते हैं। इस तरह से आप अपना जीवन भी गीता में बना सकते हैं। सो कोई डिफिकल्ट नहीं है। भगवान ने गीता में वही चीज दी है जो हम पालन कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं दी है जो हम पालन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है एग्जामिनेशन लेने के लिए क्या करती है? क्वेश्चन पेपर बनाती है। जैसे आप लोगों में ने भी जीएलसी जीएसी अटेंड किए और विरूपक्ष प्रभु ने आपके क्लास लिए थे, एग्जाम लिए थे, क्वेश्चन पेपर सेट किए थे। क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस भी किया था और उसके बाद में टेस्ट लिया था। ये उद्देश्य से लिया था कि आप फेल हो जाए? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही उद्देश्य से कि आपने कितना पढ़ा वो आपको आना चाहिए। भगवान भी इसी प्रकार से हमारी टेस्ट लेते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। हर इंसान के साथ में वो बड़ी बड़ी टेस्ट होती है? नहीं होती है। सबकी टेस्ट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट भगवान देते हैं। सो भगवान ऐसा कभी भी क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करते हैं जिसमें हम फेल हो सकें। भगवान ने वही, ठीक है थोड़े समय में, अभी आज जो आपने नहीं पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली गीता का कोर्स हुआ है, गीता आपने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जो गीता पढ़ते हैं बोलते अरे इतना इजी आंसर था इसका। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हमको वो क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। उसी प्रकार से हम जैसे जैसे गीता को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, हम पाएंगे कि हमारा जीवन एकदम सरल होते जा रहा है। धीरे धीरे हम भक्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। बट जो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या करना है? भगवान बोलते हैं धैर्य रखिए, टॉलरेट करिए। टॉलरेंस भी बताया है, धैर्य भी बताया है। सो वो भी हम करते हैं तो 100% हमारा जीवन गीता की ओर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। सो यहां पे भगवान बता रहे हैं कि यदि हमको भगवान को समझना है तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? भक्तिमय सेवा द्वारा। तो अब बताइए, भक्तिमय सेवा कौन नहीं कर रहा है? सभी जने कर रहे हैं। नाम द्वारा कर रहे हैं, उसके बाद में भगवान के प्रसाद द्वारा कर रहे हैं, भगवान के अध्ययन द्वारा कर रहे हैं, और भगवान की डायरेक्ट सेवा द्वारा भी हम कर रहे हैं। जैसे कई सारे भक्त हैं जिनके घर में भगवान स्वयं आए हैं निताय गौरंग के रूप में, सो हम उनकी भक्ति में सेवा कर रहे हैं, अच्छी से उनको डेकोरेट करते हैं।
तो जो इच्छा थी भगवान, जैसे पहले के समय हमें सभी जनों के पास में लड्डू गोपाल होते थे या फिर किसी के पास में मूर्तियां होती थी, लेकिन कैसे सेवा पूजा करना है वो मालूम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम जुड़े, हमने भगवान को अपने घर लेकर गए और फिर धीरे धीरे भक्तों के एसोसिएशन से हमें पता चला कि भगवान को किस तरह से श्रृंगार करना है, किस तरह से उनको सेवा पूजा करना है, वो सारी चीजें हमको पता चली। तो इस प्रकार की भक्तिमय सेवा से क्या होता है, धीरे धीरे मन के जो चीजें हैं वो निकलते जाते हैं और फिर हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान को देख पाए थे, क्या देखा था अर्जुन ने भगवान के इसमें? सहस्त्र बाहो, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र आंख, कान, भुजाएं और अलग अलग इतने सारे रूप को अर्जुन ने देखा था भगवान के शरीर में, भगवान कृष्ण के रूप में। उसी रूप का चर्चा इस पर्टिकुलर श्लोक में आज हो रहा है, जिसमें यहां कहा गया है कि हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। तो प्रभुपाद जो है कहां से आए हैं? वैकुंठ से आए हैं। उन्होंने भगवान का दर्शन साक्षात किया है, तो वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। वो जानकारी भी हमें आचार्य दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने पहले से देखा है या कुछ काम किया है। इट इज नोन एज एक्सपीरियंस। और 3 प्रकार के एक्सपीरियंस शास्त्र में बताए हैं। एक है अनुमान प्रमाण, एक है शब्द प्रमाण और एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। यस, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देखा और बिलीव कर लिया, और अनुमान प्रमाण मतलब एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में बिलीव किया। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब शास्त्रों से या प्रामाणिक आचार्यों से हमने ज्ञान लिया और उसके बाद में बिलीव किया। तो हम ये जो तीनों प्रमाण है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है शब्द प्रमाण। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण जो है उसका ज्ञान कहां से मिलता है हमको? शास्त्रों से मिलता है, स्क्रिप्चर से मिलता है, आचार्यों से मिलता है। और आचार्य वही बताते हैं जो भगवान हमें बताना चाहते हैं। वो नहीं बताते हैं कि जिससे यानी वही बताएंगे जो शास्त्र हमें बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान ने दिया है। फिर आगे बता रहे हैं कि यदि धुनवई वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू है। धुनवई वस्तु मतलब दुनिया की, इस मटेरियल वर्ल्ड की। इस मटेरियल वर्ल्ड से हमको पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें किसका शरणागति लेना पड़ता है? शास्त्रों का। शास्त्र का कोई शरणागति लेता है तो उसके बाद में उनको पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। एक समय की बात है, हम देखते हैं, हमने ये लीला सुनी है कई बार भगवान के नाम की, किस प्रकार से भगवान के ऊपर में जो विश्वास है वो हमको इस भौतिक जगत से निकाल करके भगवान के धाम ले जा सकता है। तो एक बार एक ब्राह्मण और एक मोची, इसकी हमने कहानी सुनी है। फिर भी इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लागू हम कर सकते हैं हमारे जीवन में, वो हम सुनेंगे। तो हम जानते हैं कि नारद मुनि जो है उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है भ्रमण करना। वो जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं। उनको एक्सेस है पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में, उनको एक्सेस है, यहां तक कि सीधा वो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। नारद मुनि एक बार इस पृथ्वी से होते हुए गुजर रहे थे, तो एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने उनको पूछा कि नारद मुनि आप कहां जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोले कि हम वैकुंठ जा रहे हैं। तो बोले आप वैकुंठ जा रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, भगवान को पूछिएगा कि मैं वैकुंठ कब आऊंगा? तो नारद मुनि बोले ठीक है। और थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको एक मोची मिलता है, एक बड़ के झाड़ के नीचे मोची बैठ करके अपने जूते सिलाई करता रहा था। तो उन्होंने भी नारद मुनि को देखा और नारद मुनि को देख करके पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तो बोले आप वैकुंठ जा रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, क्या है कि मैं वैकुंठ कब आऊंगा? ये प्रश्न आप भगवान को पूछिएगा।
नारद मुनि पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक, और वैकुंठ पहुंच करके भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं उनको समर्पित करते हैं। और उसके पश्चात वो पूछते हैं कि भगवान, जब मैं आ रहा था तो मुझे एक अचरज की बात लगी। मुझे दो जने मिले, लेकिन दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा कि वो वैकुंठ कब आएंगे। तो एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा कि वैकुंठ कब आएगा, तो इसके पहले भगवान नारद मुनि दूसरा प्रश्न बोलते हैं, दूसरा आगे कुछ बोलते हैं, तो तुरंत भगवान बोलते हैं, ये जो ब्राह्मण है इसको तो अभी हजारों साल लगेंगे, इतनी जल्दी ये वैकुंठ नहीं आने वाला। तो नारद मुनि को डाउट हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ब्राह्मण है, सारे नियम का पालन करता है, शमो दम तितिक्षवा, सभी जो नियम दिए गए गीता में उन सब का पालन करता है, फिर क्यों इसको इतना समय लगेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब आप जाओगे तो वो आपको पूछेगा कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे। तो बोले, आप उनको बोलिएगा कि भगवान एक सुई की नोक में से एक हाथी को पास कर रहे थे। अभी सुई की नोक में से क्या जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? धागा। लेकिन वो बोले सुई की नोक में से हाथी को पास कर रहे थे। इतना आप उनको बता देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और बोले जो कॉबलर है, जो मोची है, उसका क्या, वो कब आपके धाम पहुंचेगा? तो बोले इसी जन्म के बाद में तुरंत वो वैकुंठ आ जाएगा। तो नारद मुनि को फिर से संशय हुआ कि अब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मोची है, किसी नीति नियमों का पालन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, फिर वो कैसे आपके वैकुंठ धाम आ सकता है? बोले वो भी आपको सेम प्रश्न पूछेगा तो उसको भी आप सेम जवाब देना, आपको पता चल जाएगा। सो नारद मुनि प्रणाम करते हैं भगवान को और वहां से निकल करके वापस पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले जाकर के वो ब्राह्मण को मिलते हैं। ब्राह्मण को मिलने के पश्चात ब्राह्मण तुरंत पूछते हैं कि नारद मुनि, आप वैकुंठ गए थे, तो वैकुंठ में मैं भगवान क्या कर रहे थे आप जब गए? तो नारद मुनि को याद था कि भगवान ने बोला कि ये प्रश्न पूछेंगे, आप ये आंसर दे देना। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान जो है सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। सो तुरंत जैसे ही ब्राह्मण ने ये सुना, तुरंत उसके मुख से निकला, अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है? एक इतने बड़े भगवान, उनको और कोई काम नहीं है कि सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे हैं? और हाथी को कैसे निकाल सकते हैं? सुई में से तो सिर्फ धागा ही निकल सकता है। तो नारद मुनि ने जैसे ही ये बात सुनी ब्राह्मण के मुख से, वो समझ गया कि इसे अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण को और डाउट हुआ, क्या आप रियली वैकुंठ गए थे? क्योंकि मनगढ़ंत आंसर दे रहे हैं, उनको कुछ भी सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। तो वो बोलते हाँ मैं गया था। तो बोले ठीक है, अब आप जाइए, मैं समझ गया। तो नारद मुनि समझ जाते हैं ये जो ब्राह्मण है ये सिर्फ किताबी ब्राह्मण है, सिर्फ पढ़ता है लेकिन उसका पालन नहीं करता है। सो आगे जाते हैं, मोची से मिलते हैं। तो मोची भी सेम प्रश्न पूछता है कि नारद मुनि, मैंने सुना है कि भगवान वैकुंठ में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, अनगिनत लीला है, तो आप जब गए तब भगवान कौन सी लीला कर रहे थे? तो सेम आंसर दिया कि भगवान जो है सुई की नोक में से हाथी को पास कर रहे थे। तो जैसे ही मोची ने यह सुना, उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए और वो भगवान का गुणगान करने लगा और भगवान को ग्लोरीफाई करने लगा। वाह, मेरे भगवान की लीला तो दिव्य है, अनंत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी नारद मुनि को डाउट हो गया नारद मुनि बोले कि क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास है? बोले है, बिल्कुल है, आपकी हर बात पे विश्वास है। बोले कैसे? तो ये जो मोची है ये बड़ के झाड़ के नीचे बैठा था, तो उसने एक बीज उठाई और उस नारद मुनि को दिखाया और कहा कि ये जो बीज है, अगर इसको आप जड़ में डालते हैं, मट्टी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो इस बीज से इतना बड़ा विशालकाय जो वृक्ष है वो निकल के आता है। और ये जो इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष है, अगर इस वृक्ष को इस बीज में समाहित कर देना उस भगवान के लिए पॉसिबल है, तो एक सुई की नोक में से हाथी को पास करना कौन सी बड़ी बात है। सो जैसे ही ये नारद मुनि सुनते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं कि यस,
ये सही भक्त है, ये सबसे उच्च भक्त है जो भगवान को समझ गया है। सो जो कोई भी भगवान को समझ जाता है वो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा प्राप्त करता है। जैसे आई विल टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल। हम पहले मंदिर जाते थे तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? नमस्कार करते हैं। अब हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हरि बोल, है ना? सो ये है भगवान की कृपा। सो जैसे जैसे भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है ऑटोमेटिकली हृदय से कंटामिनेशन जाता है, तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जितनी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी उतनी जल्दी हम इस भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा मन पूर्णतया भगवान में लग जाएगा और इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि कीप फॉलोइंग, ये जो प्रोसेस है इसको आप पालन करते रहिए, करते रहिए। अंत समय में अगर गलती से भी बाय चांस हम भगवान को याद करना भूल गए, भगवान हमें नहीं भूलेंगे और इस भौतिक जगत से लेकर के वैकुंठ में चले जाएंगे। एक समय पंढरपुर के पास में एक आचार्य हैं तुकाराम। तो तुकाराम जी इतने शुद्ध भक्त है कि उनकी भक्ति के द्वारा भगवान ने स्वयं एक वैकुंठ का प्लेन भेजा था उनको लेने के लिए। तो वैकुंठ का जब प्लेन आया तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को पूछा, देखो वैकुंठ से एक प्लेन आया है तुरंत हमें वैकुंठ ले जाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना है, आप जाइए। तो तुकाराम जी अकेले ही गए। तो क्योंकि तुकाराम जी के ऊपर में कृपा थी वो चले गए, लेकिन बाकी सबके ऊपर कृपा नहीं। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी एक ही फैमिली है, सभी जने पालन कर रहे हैं, लेकिन सब रेडी भी होना चाहिए। जब तक के सब रेडी नहीं है भगवान क्यों सबको लेकर जाएंगे? करेक्ट, ठीक है। तुकाराम जी हाथ पकड़ करके भी ले जा सकते थे, लेकिन उनको जाना ही नहीं है। नहीं नहीं आप जाइए, यहां वैसे बच्चे हैं, परिवार है, उन सबका देखरेख करना है। तो एक्चुअली हम इंडिविजुअल आए थे, हमको इंडिविजुअल ही जाना है। इसलिए भक्ति भी जो है हम इंडिविजुअल को प्यूरिफाई होना है। इंडिविजुअल में कंटामिनेशन है, हम जो जीव है हम सब में अलग अलग कंटामिनेशन है। तो प्यूरिफाई के लिए भी हमको अपनी साधना स्ट्रांग करनी है। सो हमारी साधना स्ट्रांग होंगी जब हम ये जो नियम है प्रभुपाद जी ने दिए हैं इनको धीरे 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 पालन करते रहेंगे। हमारी साधना से हम प्यूरिफाई होंगे, और प्यूरिफाई होंगे तो भगवान के पास जाने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। किसी वक्त को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।